चलिए, बहरहाल कुल मिलाकर के देखो, मैंने आपको बोला कि किसी भी बच्चे की नॉलेज को जज करने के लिए 100 मार्क्स इज नॉट ए क्राइटेरिया। आपको 100%, 101% आपको नॉलेज रखनी है। किताब के एक एक वर्ड, एक एक करेक्टर को आप पी जाओ, नहीं कहूँगा, समझ जाओ। एक एक चीज को जब आप समझ जाएंगे, क्योंकि नॉलेज इज लाइक ए डीप वेल, उसमें आपको यू हैव टू डाइव ऑन दैट, उसमें डाइव मारनी है आपको आप अंदर जाकर। अगर आप बेस्ट तैराक हैं, आपका अपथ्रस्ट फोर्स कितना है, आपका नाम या आपका नाम, जो कहने का मतलब है कि आपका वेट कितना है, आप कितना पानी डिस्प्लेस कर सकते हैं, वो आप जानिए। मेरा काम पढ़ाना है। और जैसे कई पेरेंट्स, साहब हमारे बच्चे की तो बड़े कम आ रही है, तो मैं उनको यही, मैंने इसीलिए पूछा, स्कूल में जाके पूछो कि कम क्यों आ रही है, आप अच्छा कर सकते हैं तो यार तुम भी तो बताओ तुम कितना अच्छा करते हो जिससे हम अच्छा कर लें। ये तो आप, अगर आपको क्या लगता है कि यहां आकर के आपको क्या कोई इंप्रूवमेंट हुआ है? सपोज, मैं वो नहीं कह रहा, अगर आप यहां नहीं आते तो आपको कितना परसेंट लगता कि अपना कितना परसेंट आना चाहिए था आपका? जैसे अभी आपको लगता कि मैं 100% आ गई हूँ या आ जाऊंगी, 9-10% आप बढ़ा सकते हो यहाँ आकर के। आपको क्या लगता है? अभी आपको अपनी रेंज को करना पड़ेगा। मैं ये नहीं करूँ कि आपको प्रेशर दे रहा हूँ आपको कि नहीं आपको आने, लेकिन ये कम से कम एक अपने आप को देखो। क्या होता है कि जब हमारे अच्छे मार्क्स आते हैं, अपने मेहनत से अच्छा करते हैं, अब आपका देखो, जैसे मम्मी ने खाना बनाया आपका, आपकी मम्मी ने कैसा हो रहा है, आपका मम्मा आज मज़ा आ गया, टेस्ट बहुत अच्छा बनाया, वो उनको जो अंतर आत्मा, जो उनकी आवाज़ आती है, यार आज बच्चों ने कह दिया, खुश हो गया, सास ने कह दिया, ससुर ने कह दिया, आज खाना, उनको अंदर से एक खुशी होती है। वही खुशी मुझे भी होती है जब आप कहेंगे मेरे 100 मार्क्स आए। हालांकि मैं प्रेशर नहीं करता, लेकिन इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि कल के दिन आप किसी कंपटीशन लेवल को फाइट कर सके, आपका कैरियर बेस्ट बन सके, बेटर नहीं बेस्ट हो सके। सुपरलेटिव डिग्री में होना चाहिए काम आपका नाम। तो कंपैरिजन की कोई नहीं, वही चीज़ें मैं कह रहा कि ना देखो, अगर आप ये सोचते पास तो सभी हो जाएंगे, और मैं आपका एजुकेशन मिनिस्टर होता, यकीन मानिए आपके इतने मार्क्स भी नहीं आते, क्योंकि हम एक एक चीज को देख करके बच गए। यार हमने अपने बच्चे को, आगे जाके हमारा बच्चा बेस्ट डॉक्टर बने, बेस्ट इंजीनियर बने, बेस्ट आईएएस बने, बेस्ट आईएएस आईपीएस चलाते हैं देश को सर, कैबिनेट सेक्रेटरी चलाते हैं आपका नाम, ज्वाइंट डायरेक्टर्स चलाते हैं देश को। ये आड़ू बेड़े गंगारू नेता नहीं चलाते हैं, 2 कौड़ी का जिसकी क्वालिफिकेशन नहीं हो, क्या देश को चलाएंगे? तो वो बच्चे जो निकलते हैं ना, जो IITians होते हैं या जो MBBS आपके होते हैं, एम्स से आपका जो IAS IPS होते हैं, वो आप ही लोगों की कैटेगरी के बच्चे होते हैं। बस ये समझ, हमने मेहनत करनी है। 100 अगर नहीं आता, 99 आके कोई बुरी बात नहीं, चलो कोई बात नहीं आया, लेकिन कैरियर बनाने के लिए, कैरियर वहाँ जो है, जो IAS बनेगा वो 99% में थोड़ा बनता है, वो तो 52% में भी IAS बन जाता है। हम समझ, इसमें घबराने की जरूरत है बिल्कुल। चलिए, pH वैल्यू ऑफ सम कॉमन सब्सटेंसेज, कुछ कॉमन सब्सटेंसेज ऐसे हैं उनकी pH वैल्यू क्या होगी। आपको पता है कि सोरेनसन का सर ने 1909 में pH स्केल आपका डेवलप की थी, एंड ही हैज टेकन द नंबर फ्रॉम 0 to 40। कल हमने pH, अगर आपने देखा होगा घर में, नहीं देखा कल वीडियो, अरे तो 7 आपका क्या था, न्यूट्रल था उसमें, और नीचे 7 से नीचे जब आप आएंगे, स्ट्रॉन्ग बेस आपका, स्ट्रॉन्ग बेस सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड भी था, वीक एसिड भी था। ऊपर जब जाएंगे आप 7 से 40 में, तो आपका स्ट्रॉन्ग बेस भी था और वीक बेस भी था आपका। सारी चीज़ें हमने डिक्रीजिंग हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है, तो 0। अब आपका जैसे कॉन्सेंट्रेटेड, अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात आप करेंगे तो इसकी pH वैल्यू 0 होती है, याद रखें। इसी में जब आप डाइल्यूट कर देंगे आप उसकी pH वैल्यू आपका 1 हो जाती है। जो आपका डाइजेस्टिव जूस होता है,
पैंक्रियाज जूस जिसको कहते हैं आपका नाम, या गैस्ट्रिक जूस आप कहते हैं, दैट इज ऑल्सो HCl विच इज इन योर स्टोमक। आपका नाम देखो, ये आपका 1.4 होते हैं इसकी pH वैल्यू। लेमन जूस अगर आपका, तो लेमन जूस आपका 2.5 होती है इसकी, आपका जो आप नींबू का पानी पीते हैं आपका नाम देखो। आपका विनेगर, विनेगर यानी कि सिरका जो होता है, दिस इज 4.0 आपका नाम देखो 10। उसके बाद आपका नाम दिस इज टमाटो जूस। टमाटो जूस टमाटर का जूस होता है, जो सॉस वगैरह भी आप बनाते हो, दैट इज आपका 4.1 आपका होता है आपका नाम। किसी का ब्लड प्रेशर अगर आपका नीचे हो रहा है और उसको ऊपर लाने, उसके लिए टॉफी का बड़ा भाई कॉफी, इस टॉफी का आपका नाम दिस 5.0 आपका होता है। दिस इज द pH वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8। कॉफी के बाद आपका आता है सॉफ्ट ड्रिंक, जो आप लोग पीते हैं, वो आपका नाम दिस 6.0 होता है आपका नाम। जो कंप्लीट फूड है दैट इज कॉल्ड द मिल्क, जिसमें सारे विटामिन प्रोटीन आपका कहते हैं आप होता है, दिस 6.5 pH वैल्यू। ये तो आपको पता ही है कि कल जो आपने बोला प्योर वाटर के आपके 7.0। इसके बाद सलाइबा, यू नो सलाइबा जी, थूक, एग्जैक्टली। तो बिफोर मील, खाना खाने से पहले जो आपके थूक होता है, उसकी जो pH वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड 7.4। एंड सलाइबा आफ्टर मील 5.8 खाना खाने के लिए। आपके जो शरीर में रुधिर दौड़ रहा है, ब्लड, दैट इज 7.4, ये भी आपका नाम है। मुर्गी के बच्चे जिससे बाहर निकलते हैं, एग्स, ये एग्स का आपका pH वैल्यू आपका 7.8 होती है, याद रखिएगा। और जो आपका नाम टूथपेस्ट होता है, टूथपेस्ट की आपका नाम देखो, दिस इज 8.0। इसीलिए खाना खाने के बाद जब आपका pH वैल्यू मुंह का 5.8 हो जाता है, इसीलिए खाना खाने के बाद डॉक्टर सलाह देते हैं कि यार जरा दांत मल लिया करो, इसीलिए उसको बेस बना दिया जाता है आपका नाम ना। बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन अपन 8.5। वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन 9.0। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशियम MgOH होल ट्वाइस कहते हैं आपका नाम तो कहते हैं, दिस इज 10.5 आपका होता है आपका नाम तो इसका। उसके बाद हाउसहोल्ड अमोनिया, दैट इज 11.6 आपका नाम, इसके pH वैल्यू। और आपका नाम डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड ना देखो, दिस 13.0 होती है। और अगर आप कंसंट्रेट की बात आप करेंगे, कंसंट्रेट सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे, तो दिस इज 40। तो ये कुछ आपके कॉमन सब्सटेंसेस थे जिनकी आपके नाम जो pH वैल्यूज। इसके बाद आता है आपका नाम दिस इज यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब मैं तो कहता हूं कि ये सारी pH वैल्यूज मस्ट बी लर्न टू द आप जैसे बच्चों।
अब किसी को हो नहीं हो, मुझे अगर पेपर बनाने को कोई कहता ना तो मैं तो बिल्कुल फाड़ू पेपर बनाता। उसमें रियल केसेस में जो देखो बच्चा, हमने आगे देश का भविष्य बनाना है, तो हमने उनको फ्री में मार्क्स स्मार्ट करके नहीं देने, हमें कहना है उनको मेहनत करो। चलिए अब इसके बाद देखो आपका कॉमन इंडिकेटर्स आपका नाम कैटलस, इसके बाद यूनिवर्सल इंडिकेटर आपका आता है आपका नाम देखो दिस इज तो ना टू ऑब्टेन एन आइडिया ऑफ हाउ acidic or basic substance is universal. Indicators are used. Indicator is used. अब आप कहेंगे ये ऐसा क्यों, आपका नाम देखो, तो जो कॉमन इंडिकेटर है आपका नाम देखो दिस इज द कॉमन इंडिकेटर। अगर आप कॉमन इंडिकेटर में आपका नाम, आपके पास क्या क्या थे, लिटमस था आपको याद होगा, उसके बाद आपका मिथाइल ऑरेंज आपके पास था, फिनोप्थलीन आपका था, कैंटेलस, ये आपको सिर्फ बता सकता है कि वेदर the given substance is an acid or base। ये सिर्फ कॉमन इंडिकेटर आपका इतना ही बना सकता है। दे कैन नॉट टेल वेदर द गिवन सबस्टेंस इज आपका नाम, दे कैन नॉट टेल वेदर इट इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड या आपका नाम वीक एसिड या और स्ट्रॉन्ग बेस या और स्ट्रॉन्ग आपका नाम सॉरी वीक बेस, ये कुछ भी खाली इतना बताएगा कि आपका नाम ये एसिड है या बेसिक आपका नाम है। इसका मतलब क्या हो गया कि कॉमन इंडिकेटर कैन नॉट टेल यू द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स और बेसिस। So now common indicator cannot tell us the relative strength of an acid or basis। इसकी स्ट्रेंथ के बारे में आपका नहीं बता पाएगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग और आपका नाम ये नहीं बताएगा। इसीलिए आपका नाम देखो दिस इज द जो मेजर ऑफ strength of an acid or base, अगर आपको ये देखना हो आपका नाम देखो दिस इज सॉल्यूशन बाय यूजिंग by using special types of indicator called यूनिवर्सल इंडिकेटर UI। तो ये इसीलिए to obtain an idea how the acidic or basic solution is, universal indicator is used। अब देखिए आपको ना, अब आप वही आगे आपका नाम प्लीज। इसी यूनिवर्सल इंडिकेटर में अगर हम आप जाते हैं आगे तो ना, इसका होगा यूनिवर्सल इंडिकेटर। आपका UI का मतलब क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ many different indicators और डाइस भी आप कह सकते हैं। आपका देखो नाम दिस, यानी कि मास्टर की हो गई जी, सिंपल सी बात है, हर ताले की चाबी आपका नाम वो आपका दिस इज व्हिच गिव्स different colors at
different pH values of the entire scale, बल्कि एंटायर pH स्केल लिखोगे और ज्यादा बेहतर होगा। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर आपका नाम, ये कई डिफरेंट इंडिकेटर्स या डाइस का मिक्सर्स है जो आपका डिफरेंट कलर्स को देता है डिफरेंट pH वैल्यूज के एंटायर pH स्केल के अंदर आपका नाम। इसका मतलब सिंस, अब आपको ये भी पता है, सिंस द pH of a solution depends on हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी आपका डिपेंड करती है। इसका मतलब क्या होगा कि वी कैन से दैट, आप कह सकते हैं कि द यूनिवर्सल इंडिकेटर, जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है, शोज आपका डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट concentration of hydrogen ion in a solution। तो solution में आपका different ion, आपका hydrogen ion concentration के साथ different colors को आपका दिखाएंगे। तो when an acid or base solution is added to universal indicator, the जो इंडिकेटर होगा आपका देखो प्रोड्यूसेस अ न्यू कलर, तो आपका ये न्यू कलर आपका नाम, ये आपका प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो द न्यू कलर आपका जो है आपका नाम, ये जो प्रोड्यूस बाय यूनिवर्सल इंडिकेटर है, इज सेड टू, तो नाउ इज यूज्ड टू फाइंड द pH value of an acid or base solution। ये हो जाएगा आपका बाय, अब आप कहेंगे कैसे, बाय मैचिंग, आप इस MATCH, मैचिंग द कलर विद द कलर्स ऑफ, ये कलर्स है, कलर्स ऑफ pH कलर चार्ट, उस pH कलर चार्ट के साथ आप उसको मैच करते हैं एंड नोइंग द pH वैल्यू, और उसके बाद तब आप उसके pH वैल्यू को स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है या आपका नाम देखो वीक बेस। क्यों? क्योंकि आपको पता है 0 से लेकर के आपका pH स्केल क्या, 0 से लेकर के 14 तक है आपका नाम, 7 बीच में आपका प्योर वाटर की कंसंट्रेशन। यहाँ आपका एसिड आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और इधर को आपका नाम आपका बेस आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। 3.5 तक आपका 3. ये वीक एसिड, यहाँ आपका स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ 10.5 तक 7 से इधर ये आपका क्या होगा, वीक बेस, और इधर आपका स्ट्रॉन्ग बेस। कोई दिक्कत तो नहीं? तो वी कैन आपका ना मेक अ चार्ट। अब आप करो यहाँ पे, अब जैसे आपने क्या बोला आपने कि व्हेन एन एसिड और बेस सॉल्यूशन, जब किसी एसिड या बेस सॉल्यूशन को आपका यूनिवर्सल आपका इंडिकेटर के साथ ऐड किया जाता है, तो इंडिकेटर आपका क्या करता है, न्यू कलर्स को आपका प्रोड्यूस करता है, और ये न्यू कलर्स जो होते हैं ये आपका उस एसिड या बेस की pH वैल्यू को फाइंड करने के काम में आपका मदद करता है आपको। तो जैसे अब जैसे कलर आपका सपोज के लिए डार्क रेड है, इसका मतलब pH 0 हो गया कलर। अगर थोड़ा सा लाइट आपका डार्क से थोड़ा सा लाइट आपका तो, और भी अगर बहुत ज्यादा और लाइटर आपका हो गया तो आपका नाम है। अगर इसी में ऑरेंज रेड आ गया, अब आपका अगर ऑरेंज कलर आ गया आपका pH वैल्यू के साथ आपका नाम, अगर इसी में आपका देखो ऑरेंज येलो आपका आ गया,
इसका होगा पीएच वैल्यू 5 होगी। अगर इसी में आपका ना ग्रीनेस येलो आपका आ गया, येलो लिख रहा हूँ, पूरा कभी नहीं लिख रहा हूँ, तो आपका ये 6 आ गया। अगर ग्रीन कलर आ गया, ग्रीन, इसका मतलब पानी को अगर आप दूर से देखो तो क्या होता है, ग्रीन ही नजर आता है। हाँ, ब्लू, अनिश्वर, पक्का, चलो ठीक है। और लाइकिन अगर उसके अंदर होगा तो ग्रीन, पक्का, देख लीजिए। और अगर आपका ब्लू कलर है आपका देखो 8 हो जाएगा। और अगर नेवी ब्लू है तो नेवी ब्लू है तो 9 हो जाएगा। नेवी ब्लू। और अगर आपका पर्पल है, पर्पल, तो ये आपका 11 हो जाएगा। और अगर आपका डार्क पर्पल है, पर्पल नहीं, तो मैंने फिर गलत किया होगा। यहाँ सर नंबरिंग देखो 0 1 2 3 4 5 6, गड़बड़ तो नहीं किया देखो, मिसिंग टू 8 है। अरे हाँ ठीक है, ग्रीनेस ब्लू, लेकिन आप बोलिए तो ग्रीनेस ब्लू होगा 8, ये 9, ये आपका 10, ठीक हो गया, सही बोला आपने। 11, ये आपका देखो ये 12 हो जाएगा आपका। और अगर आपका वॉयलेट होगा, लाइट वॉयलेट, आपका इसका होगा 13। और अगर आपका डार्क वॉयलेट होगा, इसका होगा 40। ये हो गया। तो द मेकर्स ऑफ द यूनिवर्सल इंडिकेटर जो आपका प्रोवाइड द पीएस कलर चार्ट टू कंपेयर द कलर प्रोड्यूस बाय द इंडिकेटर पेपर आपका नाम सॉल्यूशन, जब आप ऐड कर रहे हैं उसको आपका नाम सॉल्यूशन बेस में आपका, तो आपका नाम जस्ट लाइक लिटमस या यूनिवर्सल इंडिकेटर की तरह आप जो है उनको यूज करते हैं, बट बाय लुकिंग द कलर्स एंड जस्ट मैच विद द कलर ऑफ द कलर चार्ट, देन यू राइट अप अनदर पीएस वैल्यू ऑफ दैट। अब आप कहेंगे कैसे? आपने क्या किया, एक यूनिवर्सल आकर के, जैसे एक यूनिवर्सल इंडिकेटर की आपने क्या किया, ये हाथ पे स्ट्रिप आपने ये ले लिया, क्लियर। इसमें आपने कोई ड्रॉप डाल दिया, अ ड्रॉप इज एडेड आपका नाम या पुट ऑन ए दिस स्ट्रिप आपका नाम, ठीक हो गया। द इंडिकेटर पेपर विल अंडरगो अ चेंज इन कलर। अब इसके जो आपका ये पेपर आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर आपने इसके कलर में आपका चेंज हो जाता है। अगर सपोज के लिए इसमें अगर आपको ग्रीन कलर दिखाई देता है, आप उससे तुरंत तक आ सकते, अरे यार इसकी पीएच वैल्यू तो आपकी क्या होगी 7 होगी। अगर आपका तो 7 होगी, इसका मतलब आपका क्या होगा, प्योर वाटर का आपका कलर होगा। और अगर कोई ड्रॉप आपने डाला किसी भी सॉल्यूशन का और वो 3 आ गए, 3 का मतलब 3 मतलब आपका ऑरेंज रेड आ गया, ऑरेंज रेड का मतलब आपका 3 आपका होगा। इसका 3 का मतलब क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। 3.5 से नीचे आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, और 3.5 से लेकर 7 तक आपका वीक एसिड आपका। 7 से लेकर 10.5 तक आपका क्या होगा, वीक बेस होगा, और 10.5 से लेकर क्या होगा 14 तक आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। क्लियर हो गया सर? और अगर आपका डार्क रेड आ जाता है, आपका कोई ड्रॉप अगर आपका यूनिवर्सल आप इंडिकेटर आपका स्ट्रिप में आप डाल रहे हैं कोई भी आपका, और आपका इफ द कलर इज आपका ना जस्ट आपका शोइंग द डार्क रेड, इसका मतलब आपका क्या पीएच वैल्यू आपकी 0, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड। जी हाँ हाँ, आपने कोई ड्रॉप कह रहे हैं आप, ड्रॉप ये थोड़ा टुक 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 पूरी बोतल डाल दे रहे हैं आप, समझ रहे? तो ये है सर, ये हो गया जो वीकली आपका नाम, दिस द बेसिक सॉल्यूशन प्रोड्यूसेस आपका ब्लू कलर आपका नाम, देखिए यूनिवर्सल कलर ग्रीन आपका, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। 12 अब आपका जब पोरो आला, पोरो मीन्स मंडे, कल मैं देखूंगा अभी जान करके देखता हूँ मैं क्या सिचुएशन है, पोजीशन घर की। हाँ तो मैं मैसेज डाल दूंगा कल होगी, नहीं तो फिर क्या होगा, जो दीपावली की छुट्टी, हम दीपावली की छुट्टी सिर्फ एक ही दिन करेंगे, जिस दिन महालक्ष्मी होगी, मॉर्निंग में खींच देंगे आप, समझ रहे? ये था तो परसों आपका
इम्पोर्टेंस ऑफ पीएस इन एवरीडे लाइफ हम करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग